नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे मापन का अनुप्रयोग और बीच में हमने जो है छोड़ दिया था उसको। आज हम उसके बीच में पहले एक उसका टॉपिक और रह गया है, वो हम बता देंगे। और आज हम लोग पढ़ लेते हैं दशमलव प्रणाली। वैसे आप लोग दशमलव के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो सवाल किए या भिन्न वाले भी किए और प्रतिशत वगैरह जो भी लगाए थे, तो उसमें प्रतिशत वाले में भी हम लोगों ने किया, तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो जान लिया और वैसे आप जानते होंगे। लेकिन आज हम एक ही वीडियो में ये हम आपको बता दे रहे हैं सारा। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं दशमलव के जोड़ की। तो जैसे हम लोग साधारण जोड़ जोड़ते हैं, सिर्फ वैसे ही जोड़ना है। ध्यान ये रखना है केवल कि जिस अंक के नीचे जहां जिस जगह पर दशमलव लगा उसको उसी के अंक के ही नीचे लगाना है, उसी उतनी ही संख्या होगा। देखिए, किसी के यहाँ से मैंने जोड़ा तो 7 की 7 आ गई, 6 7 और 2 9 आ गया, 6 5 11 और 3 14 तो 4 आ गया, हासिल लगी 1 और 4 1 5 8 5 13 4 17 के साथ हासिल लगी 1। ठीक, 3 1 4 4 8 2 10 की 0 हासिल लगी 1 2 और 1 3 और 1 4, यहीं पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और एक का ये एक उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे हमने साधारण जोड़ते हैं वैसे ही हमने इसको जोड़ लिया है। ठीक, और अब जैसे उसमें हासिल लगाते हैं वैसे ही लगा लिए हैं। ठीक, देखिए कुछ इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम, बस क्या करना है, जिस जगह पर दशमलव उसी जगह पर हम दशमलव को लगा देते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी घटाव में क्या। घटाव भी सेम वही चीज है जैसे हम उसमें करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की 2 8 में 6 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, 9 में 4 चले जाएंगे, 5 बचेंगे, 6 का 6 उतारेंगे, दशमलव उसी जगह लगा देंगे, 5 में 2 बचे 3, 4 में 2 बचे 3, 1 अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाता है कि यहाँ से हमको मान लीजिए यहाँ पर 1 मिनट, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 6 में से 7 घटाना पड़ रहा है, अगर हम इसको दहाई लेंगे तो बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे उसमें करते हैं साधारण घटाव वाले में। तो इससे एक दहाई ले लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में 7 जाएंगे, बचेंगे 9 और यहाँ पे बच जाएगा 4, 4 में 2 जाएंगे, बचेगा यहाँ पर 2। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोग साधारण जोड़ और घटाव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, बस कहाँ पर दशमलव जिस जगह पर लगा उसी जगह पर ही लगाना है। अब हमको देखना है कि गुणे में। अब हम देखते हैं गुणे को क्या करते हैं, पहले हम वैसा ही कर लेंगे जैसा हम साधारण वाले हमने अभी तक गुणे पढ़ा, गुणा का सवाल पढ़ा था। तो पहले हम 1 से गुणा कर लेते हैं, वही आ जाएगा और 1 1 कमी, 1 अंक से गुणा कर लिया। अब आप गुणा तो आपको आता ही है, 3 6 18 की 8 हासिल लगी है, 3 3 का 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी है, 3 चौको 12 और 13 की हासिल लगी है, 3 1 कम 3 और 1 4, फिर 2 बार क्रॉस, फिर 2 6 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 3 6 और 1 7, 2 6 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 3 6 और 1 7, 2 चक्को 8 और 2 और 1 कम 2। फिर हम वैसे ही जोड़ लेंगे 6 8 3 11 की 1 हासिल लगी 1, 4 1 5 2 7, 7 3 10 और 1 11 की 1 हासिल लगी 1, 4 1 5 8 5 13 3 हासिल लगी 1, 2 और 1 3। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान देना है, ध्यान इसमें ये देना है कि हमने अभी दशमलव लगाए नहीं, अब इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद, और इधर कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद। कुल कितने अंक हो गए दशमलव के बाद के, 3 अंक। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 और 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हमें गुणे में ध्यान देने की जरूरत है। जोड़ घटाव बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे साधारण तरीके से कर रहे थे, बस जिस जगह पर दशमलव है उसी जगह पर लगाएंगे। गुणे में हमें ये ध्यान देना है कि बिल्कुल पहले बीच में कहीं भी गुणा नहीं लगाना है। पहले हम सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे पूरा गुणा करते चले आएंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर दोनों तरफ कुल कितने अंकों में दशमलव है, तो 2 अंक इधर थे 1 इधर। मान लीजिए इधर 2 अंक के बाद होता 3 के बाद, तो हम यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव है, या यहाँ पर दशमलव ना होता, ये पूरी संख्या ऐसे लिखी थी केवल 2 अंक के ही बाद दशमलव होता, तो हम यहाँ पर 2 अंक के बाद लगाते। ठीक, अब हमें देखना है भाग में। देखिए 25 चक्कू 100, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतारिए। देखिए 25 नवैया 225। अब हम क्या करेंगे, 25 नवाई 225, 14 में 5 गए बचे 9 और यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं दोनों तरफ। अब हमने क्या किया, 5 उतार लिया। हाँ, अब तो जाएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर नहीं जा रहा है। हाँ, और ये 5 हमने उतार लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमारा यहाँ पर ये हमने 5 उतार लिया है और अब उसके बाद देखिए 25 दूना 50, 25 या 75, अभी जा तो रहा है 25 या 75, तो हमने 25 या 75 घटा लिया, यहाँ पे 0 बचा, 9 में
7 के बच्चे 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगली संख्या को उतारना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे पहले, फिर हम अगली संख्या को उतार लेंगे। और 25 अट्ठे 200, अब हम काट लेंगे, यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। 7 उतारेंगे, 25 दूना 50, 25 का 75 ज्यादा हो जाएगा, 25 दूना 50 करेंगे, यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ये 0 उतार लेंगे। 25 छक्का 150, हाँ 25 सत्ते 175 ज्यादा हो जाएगा, 25 6 बार करेंगे। यहाँ 7 में 5 के बचे 2 और यहाँ पे बचा 0। ठीक, चूंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक 0 उतार, यहाँ पर 0 उतार लेंगे तो आ जाएगा 25 अट्ठे 200। अगर आपको ये नहीं भी दिख रहा है यहाँ पर, तो आप जो है इसका यहाँ पर भी बता रहे हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर भी, अगर इसको यहाँ पर नहीं, हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो, 493 दशमलव, हाँ 493.8268, ये आंसर रहेगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसकी अभी हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या आंसर आ रहा है, हमें केवल ये दशमलव को समझना है। ठीक, तो अगर आपको हमने बताया कि अगर दशमलव वाली संख्या में भाग देना है तो किस तरह, मतलब हमें इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर दशमलव जहाँ पर लगा हुआ है, ये दशमलव को हम जो है यहाँ पर उतार लेंगे, लगा लेंगे, तभी हम उसके आगे की संख्या को उतार सकते हैं। अब हम ये देखते हैं, देखिए हमको साधारण भिन्न दिख रही है, इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो 4 से हम देखिए 11 पे भाग देंगे तो आएगा 4 दूनी 8। ठीक, 11 में 8 के बच्चे 3, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव यहाँ पर लगा। देखिए अब नियम क्या है, दशमलव लगाने के बाद एक साथ आप 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो लेकिन हमें क्या, यहाँ पर हम 1 जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 सत्ते 28, यहाँ बच जाएगा 2, दशमलव लगाए, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 2.75 आ जाएगा। देखिए ध्यान क्या देना है, ध्यान देने जहाँ योग्य बिंदु होगा वो हम आपको बताएंगे अलग से। ध्यान इसमें यह देना है कि जब हम साधारण भिन्न से दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव लगाने के बाद हम एक साथ 2 बार 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, और दशमलव लगाने के बाद एक 0 हम जितनी चाहे उतनी बार बढ़ा सकते हैं, ये हमें ध्यान देना। अब देखिए क्या है, 13.65, इस वाले को देखिए 13.65, इसको हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो हमने आपको बताया था कि जब जितने भी अंक के बाद दशमलव उसे हम हटा के यहाँ 1 के बाद 0, ये हम सवा भाग ऐसा दिखा सकते हैं। अब हमें क्या है, अब आप इसमें अब हम क्या बताएं, अब आप इसको जो है क्या करेंगे, इसको आप काट लेंगे। ठीक, अब 5 से काट लेंगे और जो भी आएगा आंसर आप आगे लिख देंगे, वो साधारण भिन्न में हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या है, ऐसे ही काट के 5 एकम 5, आंसर है 15। ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ से कर लीजिए 13 6 5 5 दूनी 10। ठीक है, 3 बच गया, 6 उतारा, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 छक्का 30 के 5 सत्ते 35, यहाँ 1 बच गया, 5 उतारा, 5 तिया 15, कट गया। ऊपर क्या आ गया 273, नीचे क्या आ गया 5 दूनी 10, 0 0 273/20 आ गया। ठीक, ये हमारा साधारण भिन्न में आंसर हो गया। इसमें क्या देना है, ध्यान देना है, इसमें ये ध्यान देना है कि जितने अंकों के बाद दशमलव है उतना हम ऐसे करके एक के बाद उसके 0 बढ़े, अगर एक अंक के बाद है तो यहाँ पर 10 आता है। ठीक, ये चीज हम आपको पहले बता चुके हैं। अब ये देखिए लासा वाला, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए लासा में क्या है कि पहले अगर हमें ऐसी संख्या मिल रही है दशमलव में, तो हम क्या करते हैं कि ये दशमलव हटा के इनको हम कैसी संख्या बना लेते हैं, इनको हम ऐसे पूर्ण संख्या बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद फिर हम जो पूरा लासा निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लासा निकालने के बाद जो है फिर जो है दशमलव को लगा देते हैं। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, सबका स्थान समान कर लेते हैं। और जो इसमें मतलब ये इधर तो आपका नहीं आएगा क्वेश्चन ज्यादा, ये एक आपका बेसिक मेथड था जो आपका इसमें अगर दशमलव प्रणाली में रहता है तो वो आता है आपका आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए। अब देखिए आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पहले देखेंगे जो अगर यहाँ का अंक
अगर दशमलव के इधर बाईं तरफ का अंक समझ लीजिए, केवल दशमलव का जो बाईं तरफ का अगर अंक बड़ा होगा जो तो वही वाला ही संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए ये 14 दशमलव लिखा होता 905 तो ये अपने आप ये ही बड़ा हो जाता। ठीक, अगर 12 यहाँ लिखा होता तो ये इन दोनों में हम देखते क्योंकि ये अपने आप ही छोटा हो जाता। लेकिन वैसे ऐसा बहुत कम होगा, ये नंबर आपका सेम मोस्टली सेम ही होगा, इसी में आपको देखना रहेगा। तो इसमें भी आप जैसे आप ये हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे आप आरोही अवरोही देखते थे तो मान लीजिए आपको दिया गया है 905, आप वैसे शॉर्ट में मतलब ऐसे ऐसे एक ट्रिक के तौर पे समझ लीजिए 950 और ये दिया 095, आप ऐसे ही आप ढूंढ के बता दीजिए इसमें आरोही अवरोही क्या है। तो इसमें अगर हम आरोही अवरोही देखेंगे तो पहले अगर हम आरोही में लगा रहे हैं, ठीक, आरोही में अगर हम लगा रहे हैं, पहले आप ये अलग से समझ लीजिए तो आप उधर कर लेंगे। तो वही 095 ये वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी और फिर ये 950 वाली हो जाएगी। ठीक, इसी तरह इसको क्या अवरोही लगाना होगा तो इधर से लगा देंगे बस। जो आप ऐसे करते हैं ना साधारण में, तो आपको दशमलव देख के परेशान नहीं होना है। ठीक, आरोही अवरोही में लगाने को आएगा तो अगर इधर के अंक पहली बात तो इधर का अंक देखेंगे, इधर का जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर इधर का नहीं दे रहा है तो इधर वाला दे रहा है तो इधर वाले में आप बिल्कुल वैसे ही देखिए जैसे आप उसमें कर रहे थे साधारण आरोही अवरोही जो आपने सवालों का लगाया था उस तरीके से। ठीक, तो ये हमारी दशमलव प्रणाली। तो हो सकता है कि इसमें बहुत सी चीजें आप लोगों को आती भी होंगी और नहीं आती होंगी, तो इससे भी थोड़ा समझ लीजिएगा। और आरोही अवरोही पर ध्यान दीजिएगा, आरोही अवरोही दो चीजें ज्यादा आती हैं दशमलव में से। एक आरोही अवरोही ज्यादा पूछा जाता है और एक दशमलव से साधारण भिन्न या साधारण भिन्न से दशमलव बनाना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर। अब ये इसी को आगे कंटिन्यू मतलब जो हम लोग क्लास चल रहा था मापन का अनुप्रयोग, एक उसका और टॉपिक है वो हम क्लियर कर लेंगे। आज हमारा एक ये चैप्टर और हो गया है। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय